चलिए ध्यान दीजिए उदाहरण 6 के लिए। आपको चित्र भी सवाल में ही बना हुआ है, ये सब दिया हुआ कर त्रिभुज ए बी सी में कौन भी समकोण है, कौन भी क्या है आपका समकोण है। ए बी आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कौन सी आपको 30 डिग्री ज्ञात कर रहा है। बी सी और ए सी ज्ञात कीजिए, बी सी और ए सी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए इस प्रकार के सवाल में हमेशा कोण के सापेक्ष जो आपका भुजा दिया हुआ है और जिसको ज्ञात करना होता है उसको लेकर हमेशा चलेंगे। तो वो देखिए किस प्रकार से, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना डिग्री है आपका 90 डिग्री। देखिए यहाँ इसके लिए आपको ई भी निकालना है, ए सी भी निकालना है, बी सी भी निकालना है। तो एक बार आप लगाइए कितना साइन लगाइए, साइन 30 डिग्री लंब बटे कर्ण, साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री सापेक्ष में आपका क्या हो जाएगा, ये लंब होगा और ये कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण मतलब ए बी बटे ए सी। और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। ए बी का मान कितना आपको 5 दिया हुआ है, ए सी कितना निकल जाएगा, क्रॉस गुना कर लीजिए। ए सी बराबर कितना आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। तो ए सी आपका कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर, एक भुजा निकल गया। फिर आपको बी सी कह रहा है, बी सी के लिए भी करिए। आप जानते हैं क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब लगाइए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ए सी आपका कितना है 10 का स्क्वायर और ए बी आपका कितना है 5 का स्क्वायर। फिर बी सी आपको पता नहीं है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और इसको फिर कर लीजिए 25 प्लस आपका बी सी स्क्वायर 100 घटाओ 25 बराबर कितना बी सी स्क्वायर। रूट उड़ेगा तो क्या चढ़ जाएगा आपको, स्क्वायर उड़ेगा रूट चढ़ जाएगा। 75 बराबर कितना बी सी, बी सी बराबर आपका कितना हो जाएगा 75 को तोड़ लीजिए। 75 को ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 3 मतलब एक 5 निकल आएगा आपका 5√3 सेंटीमीटर, यही निकल गया आपका 5√3 सेंटीमीटर। तो सवाल को अब नोट किया जाए। चलिए अब उदाहरण 7 पर ध्यान देते हैं। त्रिभुज कह रहा है पी क्यू आर में क्यू समकोण है, क्यू समकोण है आपका और कह रहा है आकृति भी दिया हुआ है। पी क्यू आपको 3 सेंटीमीटर दिया है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर और पी आर इतना दिया हुआ है आपको 6 सेंटीमीटर। कह रहा है कौन पी आपको पूछ रहा है, ई भी कौन आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है और ये भी कौन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ध्यान दीजिए अगर आप आर के सापेक्ष चलिएगा तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो त्रिभुज पी क्यू आर में कौन क्यू कितना आपका है 90 डिग्री। तो चलिए आर के सापेक्ष में साइन आर बराबर क्या है लंब बटे कर्ण, पी क्यू बटे पी आर। साइन आर बराबर लिखिए इसका वैल्यू 3/6। देखिए कट करके कितना 1/2 आएगा। अब हमको ये बताइए साइन में ही कितना किसका मान होता है 1/2, तो साइन किसका 30 डिग्री का। तो साइन से साइन कैंसिल, आर बराबर कितना हो गया आपका 30 डिग्री। ये आपका देखिए कितना 30 डिग्री हो गया। और हम लोग क्या जानते हैं त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये आपका क्या है 90 डिग्री पहले से दिया हुआ है, ये आपका 30 डिग्री निकल गया। तो ये आपका कितना हो जाएगा, मतलब 180 में आप घटा दीजिए कितना 90 डिग्री और 30 डिग्री, तो मतलब आपका वो निकल जाएगा। मतलब 180 में घटा दीजिए 120 डिग्री, आपका कितना डिग्री निकल गया, ये 60 डिग्री निकल गया। देखिए 60 30 90 और फिर 90 180 पुर गया। तो इसको फिर यहाँ ध्यान दीजिए, पहले बोर्ड पर आप नियम से कर लेते हैं, वो तो रफ कर दिया आपको। त्रिभुज पी क्यू आर में चलिए कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर कितना 180 डिग्री। आप रीजन देना चाहेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर आप पी पर आइए, पी का आपको नहीं दिया है, क्यू आपका 90 डिग्री दिया हुआ है क्योंकि समकोण त्रिभुज कर रहा है। फिर आर हमने निकाला कितना 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो आपका पी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। अतः लिखेंगे यहाँ, अतः त्रिभुज कोण जो कर रहा है उसके लिए क्यू पी आर बराबर कितना निकाले आप 60 डिग्री। क्यू पी आर ये कितना निकाले 60 डिग्री तथा पी आर क्यू कोण पी आर क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका पी आर क्यू इक्वल टू कितना 30 डिग्री। यही दोनों आपका हो गया क्या आंसर। नोट किया जाए। चलिए उदाहरण 8 पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल यार इजी तरीके से आप लोग इसको देखेंगे। आपको दिया गया है साइन
ए माइनस बी बराबर 1/2 तथा कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। सॉल्यूशन देखिए, साइन ए माइनस बी बराबर, साइन में कितना डिग्री का मान होता है 30 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं ना, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। साइन से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर कितना हो गया आपका 30 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको भी फिर कॉस में ही देखिए कितना डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर कितना हो गया आपका 60। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ करने पर करिए, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, फिर ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। जोड़ने पर तो आपका ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 90, ए बराबर आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ए बराबर आपका 45 डिग्री निकल गया। अब किसी में भी मान रख दीजिए आप, निकल जाएगा। रखिए, समीकरण 2 से ए प्लस बी बराबर आपका 60 डिग्री, ए का मान आपका कितना है 45 डिग्री। रखिए 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री, बी बराबर आपका कितना हो गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 15 डिग्री। तो यही दोनों आपका निकल गया क्या आंसर। ध्यान देने की बात क्या है, यहाँ पर आपका कह रहा था, शर्त भी कह रहा था ए और बी का मान 90 डिग्री के बीच होना चाहिए। देखिए है कि नहीं, दोनों को जोड़ लीजिए, 90 डिग्री के बीच है। उसके बाद कह रहा है ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो ए क्या है बड़ा है कि नहीं। तो सवाल को, इस प्रकार के सवाल को बिल्कुल आप इजी तरीके से याद कर सकते हैं, बना सकते हैं जब आपको फार्मूला याद हो। नोट कीजिए। तो चलिए अब एक्सरसाइज 8.2 का आगाज़ कर देते हैं। आपका सबसे पहले एक्सरसाइज में जो आपका वैल्यू जब मान याद रहेगा 60 का, 30 का, 0 डिग्री, 45 डिग्री का, तो आप आराम से निकालेंगे। चलिए, साइन 60 का मान होता है आपका कितना √3/2, यहाँ इंटू है, गुणों का चिन्ह दीजिए। कॉस 30 का मान कितना होगा आपका, कॉस 30 का मान हो जाता है आपका 1/, कॉस 30 का मान हो जाता है आपका √3/2, और फिर इसी तरह साइन 30 का मान होता है 1/2, और कॉस 60 का मान होता है 1/2। हल कर लीजिए इसको, √9/4 प्लस 1/4, एलसीएम लीजिए 3/4 प्लस 1/4 हो जाएगा आपका 3 + 1 यानी 4/4 = 1। और इसमें ध्यान दीजिए आप, 2 10 45 के मान कितना होता है 1 का स्क्वायर। फिर कॉस, आप देखिए कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान बिल्कुल आपको इजी तरीका से याद करने का ट्रिक आपको हमने पहले बताया। फिर साइन 60 का मान होता है, फिर इस प्रकार से देखिए, ये दोनों आपका जितनी चीज़ प्लस में उतना चीज़ आपका माइनस में, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। 2 × 1 बराबर कितना हो गया 2। बिल्कुल आसान तरीका से आपको बता दिया गया, नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, तीसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। कॉस 45 का मान लिखिए 1/√2, फिर सेक 30 डिग्री का मान लिखिए 2/√3, फिर इसका वैल्यू लिखिए आप कॉसेक 30 डिग्री का मान 2। ध्यान देने योग्य बात है, बिल्कुल आप फार्मूला नहीं भूलेंगे। यदि आप कॉलम को बिल्कुल याद रखेंगे, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, उसके बाद साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इसी तरह कॉस में आपका हो जाता है कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 45 का मान 30 का मान √3/2, 45 का मान 1/√2 और 60 का मान 1/2 और इसका मान फिर 0 हो जाता है आपका। तो इसी को भी आप उल्टा सकते हो। कॉस 45 का मान देखिए 1/√2 लिखिए, उसके बाद सेक 30 डिग्री आपका क्या है कॉस 30 डिग्री का उल्टा देखिए 2/√3 लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। फिर इसी तरह कॉसेक 30 का, साइन 30 का उल्टा देखिए लिखे हैं ना। अब इसको हल कर लीजिए आराम से, 1/√2 हैं, फिर इसका एलसीएम लीजिएगा तो √3 और यहाँ हो जाएगा आपका 2 + 2 √3। फिर इसको पलट दीजिए, आपका इस प्रकार का हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है, इसको हम रफ कर देते हैं। ध्यान देने योग्य बात क्या है, गुना कर लीजिए। फिर आप यहाँ
गुना करिएगा तो इससे आपका हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6 हो जाएगा आपका √3। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो आपका हो जाएगा √2 प्लस √6। चलिए परमीकरण कीजिए। परमीकरण में बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, परमीकरण सीख जाइएगा। √2 घटा √6 बटे √2 घटा √6। देखिए यहाँ जिस प्रकार का है परमीकरण का मतलब होता है हर का परमीकरण बिल्कुल फ्री कर देना है नीचे में आप। चलिए इसको कीजिए। √6 फिर आपका कितना हो जाएगा, गुना करिएगा तो प्लस छोतिया आपको माइनस आपका 18 रहेगा। फिर इसको कीजिए। देखिए अंदर में a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला होता है a² माइनस b²। तो इसको बाहर रहने दीजिए, इसको कर लीजिए इस प्रकार से a² फिर आपका माइनस b²। बिल्कुल बोर्ड पर ध्यान दीजिए। √6 और आप इसको लिख सकते हो 18 को 3 गुना 2 और फिर इसको इस प्रकार से लिखिए। इसका वर्गमूल आपका 4 का हो जाएगा 2, फिर इसका 36 का 6, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √6 और फिर आप देखिए क्या हो जाएगा, 3 निकल जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हल करके लिखिएगा 2 गुना -4 तो आपका हो जाएगा क्या, √6 माइनस 3√2 माइनस से गुना करिएगा तो ये आपका करेगा -8। ये फार्मूला मिटा देते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है, इस माइनस से अगर गुना करेंगे ऊपर में क्रिया करेंगे तो आपका ये प्लस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा -3√2 माइनस √6 बटा कितना हो जाएगा आपका 8। यही हो गया आपका तीसरा नंबर का सॉल्यूशन। नोट किया जाए। चलिए चौथा नंबर सवाल पर ध्यान देते हैं। रखिए sin 30 का मान हो जाता है आपका 1/2, tan 45 का मान 1 और फिर cosec 60 का मान होता है 2/√3, फिर इसका sec 30 का मान होता है 2/√3, cos 60 डिग्री का मान होता है आपका 1/2 और फिर इसका मान 1। ध्यान दीजिए यहाँ आपका आधा जोड़ 1, इसको कितना बोलिएगा, आधा जोड़ 1 डेढ़ को लिखते हैं 3/2 माइनस 2√3 बटे 2√3, फिर इसको आधा जोड़ 1 डेढ़। अब चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 2√3 और ऊपर में क्रिया कीजिए, इससे इसमें भाग दीजिएगा, खेला खत्म 2 का 3√3 हो जाएगा, माइनस होगा, फिर इससे इसमें दीजिएगा खत्म हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा बटे फिर इसमें 2√3, इसका भी एलसीएम, इससे इसमें भाग दीजिएगा तो आपका यहाँ √3 कट जाएगा तो आपका 2 गुना 2 4 हो जाएगा, फिर इससे इसमें 2 कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। फिर आइए इसको पलट लेते हैं। 3√3 माइनस 4 बटे 2√3 गुना 2√3 बटे, उसको ऐसे लिख सकते हैं 3√3 प्लस 4 है, प्लस हैं आगे पीछे कर सकते हैं। इसको देखिए ये आपका कैंसिल हो गया, आपका क्या हो गया 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4। अब इसका परमीकरण कर लीजिए, मतलब 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 माइनस 4 कीजिए। ऊपर वाला देखिए a माइनस बी मतलब a माइनस बी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a² माइनस 2ab प्लस b²। और फिर नीचे वाला देखिए आपका किस पे आ रहा है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी मतलब a² माइनस b²। तो चलिए बैठाइए इसको, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर फिर 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तोड़िए इसको, a² बिल्कुल फार्मूला पे तोड़िए, a² प्लस b² माइनस 2ab बटे, आप इसको तोड़ लीजिए, इसका रफ में कारोबार कर लीजिए, √3 गुना 3√3 आपका 3 तिया 9 हो जाएगा इधर, फिर √9 हो जाएगा, 9 का इसका 3 3 तिया 27। तो लिखिए 27 घटाओ फिर 4 चौका आपका 16 हो जाएगा। फिर इसका भी देखिए अभी तुरंत रफ में वहाँ किए ही कारोबार, 27 प्लस 16 माइनस इसका कर लीजिए
3 दूना 6, 6 चौके 24√3। इसका सोल्यूशन 27 में आप घटा लीजिए, घट जाएगा आपका 1, फिर 1। इन दोनों को आप हल कर लीजिए, यहाँ जोड़ लीजिए इसको। 7, 6, 13, 1, 3 बाकी 1, 2, 1, 3, 1, 4 माइनस 24√43/11। यही हो गया आपका, नोट कीजिए। चलिए आज का अंतिम सवाल पर ध्यान दिया जाए। आपको पहले हमने फार्मूला बताया था, पिछले वीडियो में सिद्ध किया था हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ध्यान दीजिए आपका यहाँ भी वही है, साइन स्क्वायर थीटा यानी 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ऊपर वाला फिर करेंगे। चलिए 5 कॉस रखिए, इसका कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर, फिर 4। इसका देखिए आप सेक 30 का मान, आप ध्यान दीजिए सेक 30 का मान 2/√3 होता है। आराम से रखेंगे, ज़्यादा हड़बड़ होने की ज़रूरत नहीं है। हल कीजिए और आंसर पाइए। फिर नीचे में देखिए इसको करिए, इसका मान कितना, 1 रखिए। 5 और इसका फिर क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 4। इसको फिर कीजिए 4 बटे आपका कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1। नीचे में 1 से भाग देंगे तो आपका वही हो जाएगा, 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1। एलसीएम कर लीजिए, 12 इससे इसमें भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका, 3, 15 और फिर इससे इसमें दीजिएगा 4, 16 चौके 64 माइनस आपका कितना हो जाएगा, 12। करिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, नहीं तो इसको इसमें घटाइए लीजिए पहले, जैसे भी कर सकते हैं। आपका 2 हो गया, फिर इधर आपका कितना हो गया, 52/12। इसको जोड़ लीजिए, 67/12। यही हो गया आज का, यहीं तक है। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा।